जबकि हम आज की न्यूट्रास्यूटिकल की तीसरी भाग की ट्रेनिंग को शुरू करने वाले हैं। हम्म तो आज हम करेंगे टोटली 10 प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि इसके बारे में हम विस्तार में जानकारी लेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पेन और डायरी लेके बैठना है, ताकि आप सब कुछ तो नहीं लेकिन छोटा छोटा की पॉइंट जो है उसको आप नोट डाउन कर पाओ। ओके, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज की जो हमारी पहली प्रोडक्ट है दैट इज वेल रूट शॉर्ट्स 30। ओके, अभी ये जो शॉर्ट्स मोड या फिर शॉर्ट्स 30 है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर बोलते हैं, राइट। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर है, इसको समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट है क्या चीज। और एंटीऑक्सीडेंट के साथ एक और वर्ड बहुत ज्यादा संबंधित है विच इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो आज पहले ये दोनों वर्ड को सीखेंगे। नंबर 1 इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड नंबर 2 इज एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए इसको मैं कोशिश करती हूँ आसान तरीके से आपको समझाने की। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करूं, लोहा बहुत ही एक कठिन धातु है, लेकिन इसको आप गंदे हवा पानी में रख दोगे तो लोहे में क्या लग जाएगा, रस्ट। ठीक है, वैसे ही गंदा हवा पानी यानी चारों ओर की पोल्यूशन, इसका सामना हम इंसान भी कर रहा है, और इंसान के अंदर जितने सारे ऑर्गन है ये सब भी इसी गंदे हवा पानी का शिकार है। जैसे लोहे में रस्ट लग जाता है, वैसे हमारी ऑर्गन में भी धीरे धीरे जंग लग रहा है, रस्ट लग रहा है। रस्ट लगने से लोहा खराब हो जाती है, राइट। या फिर वो उतना अच्छा उतना मजबूत नहीं रहता। वैसे ही हमारी बॉडी में भी अगर जंग लगेगा, रस्ट लगेगा, तो फिर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी इतने मजबूत नहीं रहेंगे। इसे ही बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बर्डन। ओके, अब आप तो मुझे चैट में बताओ कि लोहे पे रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, इसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं इन जनरल, सभी को पता है। तो चैट में बताइए जल्दी जल्दी, हमारे पास समय की पाबंदी बहुत है, राइट। एनीवन, लोहे को जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए। ओके, चैट तो नहीं आ रहा है, यस यस यस, चैट तो डिसेबल्ड है, कोई बात नहीं है। तो बेसिकली क्या करते हैं, प्राइमर की कोटिंग लगाई जाती है, राइट, जिससे कि लोहे में जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। तो उस मेजर को जो अपनाया जा रहा है एक प्राइमर की कोटिंग लगा के, वही कुछ ऐसा चीजों का कंजम्पशन अगर हम भी करें, इंसान भी करे, तो फिर हमारे बॉडी में भी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बर्डन कम हो सकते हैं। उस इंग्रेडिएंट को ही हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो लोहे को रस से बचाने का काम करता है प्राइमर, वैसे ही कुछ इंग्रेडिएंट या फिर कुछ खाना जो हमारी बॉडी में जंग लगने से बचा सकता है, उसे ही हम बोल रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट। आते हैं रिसर्च पे। सो इंडिया की जो स्ट्रेस बर्डन है, बोला जा रहा है 85% लोगों में वो एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, राइट। इसके साथ साथ कमी है तो क्या होगा, कमी है तो देखा जा रहा है क्रॉनिक डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर की चांसेस, डायबिटीज बढ़ रहा है। कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचा सकता है। आयुर्वेदा ने बोला है आंवला, गिलोय, तुलसी, बहुत ही पुराने समय से। आयुर्वेदा एक और चीज भी बोल रहा है कि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। बढ़ता हुआ पोल्यूशन को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो है कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल, एंटीऑक्सीडेंट का कंजम्पशन, वो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। तो दोनों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अभी आते हैं हमारी ये जो शॉर्ट मोड है, इसमें की इंग्रेडिएंट क्या क्या आते हैं।
ग्लूटाथियोन, कोग एंजाइम, क्यूटिन, ALA, एस्टाजेंथिन, ये सारे ही चीज बहुत ही पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है। एंड इन सारे प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलते हैं। अभी आते हैं इसके पैकेजिंग पे। तो ये जो पैक आप देख रहे हो स्क्रीन में, इसमें ऐसे छोटे छोटे जो शॉट्स है, ऐसे 30 शॉट्स होते हैं, राइट। हर दिन आपको एक करके लेना होता है। क्योंकि इसमें 30 शॉट्स होते हैं, इसके लिए भी इसका नाम है शॉर्ट्स मोड्स या फिर शॉर्ट 30। एंड या फिर इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रही हूँ, ऐसे 30 इंग्रेडिएंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, इसी के लिए भी आप कह सकते हो इसका नाम है शॉर्ट 30। जो 30 इंग्रेडिएंट में मैंने तो कुछ 5 मेजर चीजों का नाम बताया, उसके अलावा भी कुछ की इंग्रेडिएंट है। चलिए देखते हैं वो क्या है। इसमें है विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, करक्यूमिन, आंवला, रेसवेराट्रोल जो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, काले वाले अंगूर के छिलके में मिलते हैं। लाइकोपिन जो टमाटर की छिलके में मिलते हैं, वो भी कच्चा वाला नहीं, जब टमाटर को थोड़ा सा उबाला जाए तब बनता है लाइकोपिन, जो हमारी स्किन एंड हार्ट के लिए अच्छा होता है। ठीक है। मॉडर्न साइंस क्या बोल रही है, अगर बिजनेस की हम बात करें तो अकेले ये एंटीऑक्सीडेंट की जो मार्केट है, ये 20% CAGR के रेट से बढ़ रहा है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल ना लोग अपीयरेंस लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि उनका स्किन कैसा लग रहा है, उनका हेयर कैसा लग रहा है। और ये जो पोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, इन पोल्यूशन में सबसे पहला बैरियर क्या है, हमारा स्किन। तो सबसे पहले खराब होता है हमारा स्किन, उसके बाद अंदर के ऑर्गेन्स। दीज आर सम रिसर्च पेपर्स, कहाँ कहाँ देंगे या फिर कहाँ कहाँ बेनिफिट इसको आएगा। नंबर 1, ये आपका जो पोल्यूशन से होता हुआ शरीर में डैमेज है, इसको कंट्रोल करेगा, कम करेगा। नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी में काम करेगा। नंबर 3, स्किन को बहुत ही ग्लोई करेगा, ड्यूई करेगा, स्किन में एक आपको बहुत ही अच्छा निखार नजर में आएगा। प्री मैच्योर एजिंग, आजकल पोल्यूशन के दौरान भले ही आप 30 साल के हो, लेकिन आपके स्किन दिखता है ड्यू टू रिंकल्स, ड्यू टू फाइन लाइंस, 40 साल की तरह दिखता है। तो ये क्या हो रहा है, प्री मैच्योर एजिंग हो रहा है, इसको ये रोकता है, राइट। आप भले ही हो 40 साल के, लेकिन स्किन आपका चमकेगा यंग 25 की तरह। साथ ही साथ एज होने के लिए साथ साथ हार्ट का एज हो जाता है, तो ज्यादा आप क्या करते हो, ऊंचाई नहीं चढ़ सकते, राइट। सांस फूलने लगता है, या फिर हड्डियों का एज हो जाता है, भागा दौड़ी नहीं हो पाता। इन सब एजिंग को भी ये कंट्रोल करेगा। बल्कि नॉट ओनली योर लुक्स, बल्कि आपको अंदर से भी यंग रखने में मदद करेगा ये प्रोडक्ट। यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट की अगर बात करूं, देखिए ऐसा प्रोडक्ट तो जनरली बहुत ही कम है, या फिर किसी की कंपनी के पास नहीं है कि इतना प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट सारे एक साथ। नेक्स्ट इसका यूएसपी है कि ये जो इसका बहुत ही सुंदर सा पैकेजिंग, एक एक छोटा छोटा डब्बा और एक एक शॉट्स। जैसे आप कहीं लोग बिजनेस ट्रिप के लिए 3-4 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो छोटा छोटा 4 डब्बा कैरी कर सकते हैं, राइट। और लोगों को क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलता है, राइट, ताकि आप भी अपना प्रोडक्ट पिच कर पाओ। जनरली लोग ने ऐसा देखा नहीं है, या फिर लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आता है कि क्या आप पी रहे हो। साथ ही साथ ये बहुत टेस्टी फॉर्मुलेशन में भी उपलब्ध है। कितना लेना है, डोजेस क्या है, 1 शॉट डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद एक शॉट आप ले सकते हो। इट इज वेरी टेस्टी, जूस फॉर्मेट में है, 1 शॉट्स में है, तो कन्वीनियंट भी है एंड ट्रैवल फ्रेंडली फॉर्म में भी आते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नीम। नीम को आयुर्वेदा में सर्वरोग निवारिणी बोला गया है, मतलब हर डिजीज में ये थोड़ा थोड़ा काम करता है। इसलिए मैं बोलती हूँ नीम के पास है 100 पैर, जिससे वो हर जगह पे हर मुश्किल में अपना एक पैर रख देता है, राइट। सो बेसिकली फिर भी अगर नीम की फोकस एरिया हम देखें, तो वो स्किन में बहुत अच्छा काम करता है। हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स
प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। पुराने समय में भी चरक संहिता में भी इसका उल्लेख है कि नीम के जो पेस्ट होते हैं, कहीं भी कट्स हो गया है, घाव हो गया है, वहां पे इसका आ, नीम की जो पेस्ट है उसको लगाया जाता था, राइट। सो अगर हम यही, क्योंकि हम नीम का फोकस एरिया में कंसेंट्रेट कर रहे हैं विच इज स्किन, स्किन डिसऑर्डर एंड पेटों का समस्या, तो उसमें देखा जा रहा है 30% इंडियंस जो है वो स्किन इश्यूज से गुजरते हैं, खास करके एक्जिमा, राइट, एक्ने। जो टीनेज गर्ल या बॉय होते हैं उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण बहुत सारे एक्ने पिंपल के प्रॉब्लम होते हैं, स्किन डिसऑर्डर जैसे कि रिंग गार्ड, फिर खुजली का प्रॉब्लम, ये सब बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। 50% जो इंडियन अडल्ट है उनमें पेटों की समस्या, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा कॉमन है। दीज आर सम रिसर्च पेपर जिसके ऊपर आधारित होके हम ये तत्व आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नीम कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है और आप कहाँ कहाँ कौन से समस्या में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि नीम के 100 पैर है, हर जगह काम करता है, लेकिन फिर भी अगर फोकस करके देखें, कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो, ठीक है, स्किन में खुजली हो रहा है, कुछ रैशेस आ रहा है, रिंगर्स वगैरह है, राइट, एक्ने का प्रॉब्लम है, आप देना नीम, क्योंकि नीम जो है ब्लड को प्योरीफाई करता है। एंड जब ब्लड में अशुद्धि रहता है तभी एक पिंपल निकल आता है, राइट। नंबर 2, पेट का डिसऑर्डर में ये काम करता है, खासकर कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, खूनी बवासीर, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है नीम। नंबर 3, ओरल हेल्थ के लिए भी नीम बहुत ही अच्छा है। मतलब जिसको भी पायरिया का प्रॉब्लम है, दांतों की समस्या है, गम्स में स्वेलिंग है, या फिर गम से खून निकलता है, इन सारे जगहों पे भी आप नीम सजेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली विथ आवर डेंटोडॉक टूथपेस्ट, ओके। साथ ही साथ नीम डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, तो चाहो तो आप डायबिटिक पेशेंट को भी नीम दे सकते हैं। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस के साथ आता है, ना ओवरडोजिंग होगा ना अंडर डोजिंग, ये सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए, ले तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन कितना ह्यूमन के लिए सटीक मात्रा है ये लोगों को पता नहीं रहता। साथ ही साथ हमारी सारी जो प्रोडक्ट है रिसर्च ओरिएंटेड है, क्लिनिकली रिसर्च की गई है इसके ऊपर, राइट। तो कितना डोजेस में लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार और भरे पेट लेना है, ठीक है, एक टैबलेट 2 बार भरे पेट लेना है। नेक्स्ट आता है वेल रूट जिंक के टैबलेट, ओके। जिंक इज अ मिनरल। और भी कुछ मिनरल का नाम अगर मैं आपको बताने बोलूं तो आपके मन में पहले ही क्या आएगा? कैल्शियम, आयरन। हर एक मिनरल का एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, राइट। जैसे मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया है न्यूट्रास्यूटिकल, राइट, AWPL में। अभी मिनरल्स का जो स्पेशलाइज्ड एरिया है, जैसे कैल्शियम का स्पेशलाइज्ड एरिया कहाँ है? हड्डियां और दांत। आयरन का स्पेशलाइज्ड एरिया कहाँ है? वो खून बनाने का काम करता है। वैसे ही जिंक का अगर जो एरिया अच्छा है, वो है हमारा इम्यूनिटी और हमारा स्किन, हेयर, नेल्स, इनमें जिंक बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले ही मैंने जिंक के ऊपर एक इंट्रो दे दिया, आइडिया दे दिया। अब आते हैं रिसर्च क्या बोल रहा है। बोल रहा है 40% ऑफ इंडियंस जिनमें जिंक की कमी है, राइट। और जिंक की कमी होगा तो भाई प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? आपकी घाव भरने में दिक्कत होगी, इम्यूनिटी नहीं है ना, आप बार बार इन्फेक्शन से अफेक्टेड होंगे, फर्टिलिटी में समस्या आएगा, ओके। आयुर्वेदा ने इसको जसत भस्म के नाम से जाना गया है। अब मैं जो बोल रही थी 40% इंडियंस में जिंक की कमी है। अच्छा, जिंक की कमी अचानक से होने क्यों लगा? जिंक एक मिनरल है जो मिट्टी में मिलता है। तो इंडिया में जो मिट्टी में, जो जमीन में खेती बाड़ी होता है, उनमें से 50% जमीन में ही जिंक की कमी है।
तो उसमें जो अनाज उग रहे हैं, फल सब्जियां उग रहे हैं, उसमें जिंक कहाँ से आएगी? और ज्यादातर इंडियन की जो डाइट है वो वेजिटेरियन है, तो वो वेजिटेरियन चीजों में ही तो जिंक नहीं है, तो इंसान में भी कमी हो रहा है। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि जिंक की कमी होने से कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, एंड सोयल जो है वो कैसे जिंक में डेफिशिएंट है। कहाँ कहाँ देंगे जिंक? पहले ही मैंने क्या बोल दिया, इम्यूनिटी, यानी जो लोग अपना रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं। नंबर टू, जो बार बार बीमार पड़ रहा है, मतलब इम्यूनिटी नहीं है उनमें। साथ ही साथ बीमार है, जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, अपने बाकी का प्रोडक्ट दे दिया, चाहे कोई भी बीमारी हो, ठीक है, जिंक और स्पीड अप करेगा उनकी रिकवरी। साथ ही साथ ये फर्टिलिटी में काम करता है, मतलब जो लोग हैं कि कंसीव करना चाह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, ऑलराइट, तो उनमें भी आप थोड़ा सा जिंक का सप्लीमेंट दे सकते हैं। और जिंक का स्पेशलाइज्ड एरिया क्या है? हेयर, स्किन और नेल। जो लोग ये तीनों एरिया को अच्छा रखना चाह रहे हैं, हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी हेयर भी चाहिए, हेल्दी नेल्स भी चाहिए। बहुत सारे लोगों की नाखून जो होते हैं, खास करके फीमेल्स की, चाहते तो है नाखून को बढ़ाना और सुंदर करना, लेकिन इतना पतला है कि बार बार टूट जाता है। उनमें भी मदद करेगा जिंक, ठीक है। इन सारे एरियाज में आप कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, what is the USP of the product? Obviously standardized doses। ये जो जिंक का डब्बा आप देख रहे हैं, इसमें होते हैं 60 टैबलेट, एक एक टैबलेट में बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड डोसेस रहता है, एंड क्लिनिकली प्रूवन भी है। वेजिटेरियन सेफ है, राइट, इसमें कोई भी नॉन वेज पार्टिकल्स नहीं है। वन डोजेस कितना है? 1 टैबलेट डेली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 1 टैबलेट। Next, our next product is Wellroot Testofast tablet। पहले ही मैं बताऊं कि ये टेस्टोफास्ट नाम आया कहाँ से। ओके, सो ये जो टेस्टो फास्ट नाम आया है, पुरुषों का एक मेजर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से। ओके, जस्ट ओके। टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में एक मेजर हार्मोन है, जिसका काम है मेल बॉडी में जैसे कि मसल को ग्रो करना, मेल्स को इम्यूनिटी देना, हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करना, डायबिटीज से प्रोटेक्ट करना, उनका मूड अच्छा रखना, राइट। सबसे बड़ी बात, मेल्स में जो कंसीव कराने का नेचुरल पावर है, उसको ऑप्टिमम रखना। अगर ये हार्मोन की कमी मेल बॉडी में रहेगा, तो मेल्स में इनफर्टिलिटी आएगा, ठीक है। तो ये हार्मोन से हमारा प्रोडक्ट का नाम आया है टेस्टोफास्ट। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब ये आते हैं रिसर्च की बात में। 30%, आईसीएमआर 2018 में बोल रहा है कि 30% इंडियन मेंस में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। अब सोचो, ये हार्मोन मेल बॉडी के लिए इतना बेनिफिशियल है, ये हार्मोन नहीं रहेगा तो मेल में लो इम्यूनिटी, कंसीव नहीं होगा, बच्चा नहीं आएगा, लो स्पर्म काउंट वगैरह होगा, दुर्बल लगेगा, यही बोल रहा है कि फैटीग होगा, लो मसल होगा, पुअर स्टेमिना आएगा। ओके, अभी अगर हम आयुर्वेदा को फॉलो करें, तो आयुर्वेदा कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहे हैं जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ऑप्टिमम रखने में मदद करे। उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट है जो हमारी की इंग्रेडिएंट भी है, विच इज सफेद मूसली एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, मुंह चूना, एंड जैसे कि लास्ट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलिटी के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, तो जिंक भी हमने यहाँ पे डाले हैं। तो ये 4 इंग्रेडिएंट यहाँ पे है। अभी इंडिया का जो वाइटलिटी का गैप है मर्दों में, ज्यादातर क्यों हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन की कमी क्यों हो रहा है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादातर बैठे बैठे काम है, ओबेसिटी या स्ट्रेस, और इसके कारण फर्टिलिटी
35 साल के अंदर ही मेल्स में बहुत कम हो रहा है, सोचो। और पुअर न्यूट्रिशन तो इसका एक कारण है ही है। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे ये अश्वगंधा, सफेद मूंगफली मेल टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमम रखने का काम करता है। कहाँ कहाँ देंगे? नंबर वन, जो कपल्स है कंसीव करना चाह रहे हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं, राइट। लो एनर्जी, मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता है मेल्स में, हाँ, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, दिस इज द साइंस कि आप में शायद वो हार्मोन की कमी है। आप तब ले लीजिए टेस्टोफास्ट, राइट। कोई भी कपल्स है जो पर्ची या फिर रिपोर्ट लेके आपको दिखा रहे हैं कि स्पर्म काउंट कम है, डॉक्टर ने बोल दिया कि स्पर्म काउंट कम है, सीमेन क्वालिटी खराब है, उसके लिए बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनको दीजिए। मेल सेक्सुअल इश्यूज अगर कुछ है तो उसमें भी ये काम करेगा। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? अश्वगंधा, मूसली, मुचुना, ये सब इकट्ठे एक ही प्रोडक्ट में अवेलेबल है विद स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस। साथ ही साथ इसमें जिंक की बेनिफिट भी है। कितना लेना है? 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओनली फॉर मेल्स, याद रखिए, फीमेल को नहीं देना। अगर फीमेल को देंगे तो मर्दों की तरह उनके भी मूछे बन जाएंगे, ओके। सो फीमेल को नहीं देना। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेकेचा, जो एक वेट लॉस की ड्रिंक भी है एंड एनर्जी ड्रिंक मिक्स भी है। अगर हम इंडिया की ओबेसिटी की बात करें या ओवरवेट की बात करें तो 4 में से 1 इंडियन को ओवरवेट की प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक के नाम पे शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि आप लोग स्टिंग का नाम सुना होगा, रेड बुल सुना होगा। ये सारे एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बिकते तो है, लेकिन इसमें बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट इज जीरो, और बहुत सारा चीनी होता है इसमें, ठीक है। सो हमारा जो वकेचा है इसमें की इंग्रेडिएंट क्या है? आयुर्वेदा ने जो सजेस्ट किया है, कैमेला सिनेंसिस नाम की एक चाय है जो फैट को भी बर्न करने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारी डाइजेशन में भी मदद लाता है। ऑरेंज पिकॉय एक्सट्रैक्ट, मतलब ऑरेंज को थोड़ा सा छिलने के बाद जो व्हाइट सा सफेद सा निकल के आता है उसे बोला जाता है ऑरेंज पिकॉय। साथ ही में है विटामिन सी, विटामिन बी, ओके, विटामिन सी, विटामिन बी, एंड है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब चीजें भी अवेलेबल है जो आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को भी मेंटेन करे। अभी अगर हम बिजनेस की ओर से इस प्रोडक्ट को देखें तो कैसा बेनिफिट है? इंडिया में ओबेसिटी, ओवरवेट बढ़ रहा है तो लोग वेट घटाने का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। तो ये अकेला वेट लॉस सप्लीमेंट, राइट, कितना मार्केट कैप्चर कर चुका है? 50% CAGR के रेट से बढ़ रहा है। एंड अगर आप थोड़ा सा मार्केट सर्वे करोगे तो देखोगे बहुत सारे लोग जो शुगर फ्री प्रोडक्ट ढूंढते हैं। एक बिस्किट भी खरीदते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या, ये शुगर फ्री है, राइट। तो हमारा ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। दीज आर सम रिसर्च पेपर। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ काम करता है, चलिए देखते हैं। नंबर वन, वेट लॉस में मदद करता है, साथ ही साथ इसमें कोई चीनी से एनर्जी नहीं आता है। वेट लॉस में ये फैट बर्न करने में मदद करेगा। नंबर टू, एनर्जी ड्रिंक है तो जिनको भी एनर्जी की कमी हो रहा है वो भी इसको ले सकते हैं। ऐसे सुबह सुबह आप लोग सेशन कर रहे हो, या तो हाथ में है एक चाय की कप या कॉफी के मग, राइट। तो उसके अलावा अगर आप कुछ बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट चाहते हो सुबह सुबह अपना आंख खोलने के लिए, तो बकेचा कैन बी अ प्रोडक्ट। एनर्जी देता है तो जब आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो या फिर जो लोग जिम जाते हैं तो प्री वर्कआउट ड्रिंक की तरह इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा सुबह उठ के बादाम 2-3 ले लिए, उसके बाद 1 कप बकेचा, ओके। बेनिफिशियल भी होगा और दूध वाली चाय में बेनिफिट से ज्यादा बुराई है, ठीक है। अब यूएसपी हमारा क्या है इस प्रोडक्ट की? नंबर वन, शुगर फ्री है। जो कैफीन है वो
टी ड्रिवन है। वो जो ऑरेंज पिकॉय एक्सट्रैक्ट एंड कैमेलिया सिनोसिस, वहां से थोड़ा बहुत कैफीन आता है, विच इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। वही एनर्जी देगा, आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगा। ठीक है। कितना लेना है, इनमें है एक छोटा सा स्कूप। एक कप में गुनगुना गर्म पानी लीजिए और वो छोटा सा एक स्कूप डाल दीजिए। जितनी बार लोगों को प्रोडक्ट समझाते, बिजनेस प्लान समझाते हैं, साथ में होती है दूध वाली घनी चाय, जो आपकी एसिडिटी का वन ऑफ द रीजन है। तो दूध चाय को हटाइए और सबको, सबके लिए ये वकेचा बना के सर्व कीजिए। आप कुछ बेनिफिशियल भी खिला पाएंगे, राइट, और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी थोड़ा खत्म हो जाएगा। ओके। सो दिन में 3 से 4 बारी इसको आप ले सकते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आयरन। जिस आयरन इज अ मिनरल जो खून की कमी को दूर करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं रिसर्च क्या बोल रही है, या आयरन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ज्यादातर आयरन की कमी जो होती है वो फीमेल्स में होती है। 50% फीमेल्स आर एनीमिक इन इंडिया। अब ज्यादातर फीमेल्स को जब आयरन की कमी रहती है, वो औरत जब माँ बनती है, तब उसका बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अगर माँ को एनीमिया है, उनसे बच्चा जो पैदा होगा दुर्बल होगा। वही समय ये वजह होती है कि बच्चा माँ की कोख में ही बच्चे का मौत हो जाता है। उसका एक कारण हो सकता है आयरन फॉलिक की कमी माँ की शरीर में। ओके। आयुर्वेदा ने आयरन को लहू भस्म के नाम से जाना गया है। हमारा जो आयरन है, देखिए, सरकार भी तो आयरन की टैबलेट बांटती है, बहुत सारे कंपनियां आयरन की गोली बनाती है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें आयरन एंड फॉलिक एसिड तो है ही है। आयरन डालना है तो फॉलिक एसिड भी डालना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हमने डाला है विटामिन B12 एंड विटामिन सी, जिससे आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होगा, बहुत बेहतर होगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे आयरन लेने के बाद ना गैस हो जाती है, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसीलिए गैस बन जाती है। तो हमने क्योंकि विटामिन सी आयरन में डाला है, B12 डाला है, तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन और बेहतर होगा। आयरन की डेफिशिएंसी के बारे में अगर इंडिया की हालत देखे, तो देखेंगे कि वो जो गर्ल चाइल्ड होते हैं, एडोलेसेंस, तब से शुरू हो जाती है एनीमिया। ओके। साथ ही साथ, क्योंकि मैंने बोला मदर एनीमिक होगा तो बच्चा भी एनीमिक होगा। 5 साल से ज्यादा बच्चे, 5 साल तक 80% बच्चे ये एनीमिया या फिर हिडन हंगर से सफर करते हैं। ओके। दीज आर सम रिसर्च पेपर। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, रिसर्च पे आधारित होके ही बोल रही हूँ। तो हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, इसका इंग्रेडिएंट ही इसका यूएसपी है, क्योंकि हमने इसमें विटामिन C, B12, फॉलिक आयरन 4 इंग्रेडिएंट डाले। कहाँ कहाँ देंगे, ऑब्वियसली एनीमिया में तो देंगे ही, नंबर 1। नंबर 2, वुमेन्स, जो भी वुमन रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब क्या, पीरियड शुरू हो गया, जैसे कि 12-13 साल से फीमेल्स की पीरियड चालू हुआ, और मेनोपॉज तक, मतलब जब नेचुरली उनका पीरियड खत्म हो जाती है, तब हर महीने उनका एक ब्लड लॉस होता है। तो उसको भरपाई करने के लिए आयरन साल में एटलीस्ट 6 महीना, ओके, 6 महीना आयरन की सप्लीमेंटेशन कराए। बहुत एल्डरली फीमेल्स है, उनमें भी आयरन की कमी हो सकती है, तब भी आप दीजिए, राइट। और मैं फीमेल्स की ही बात कर रही हूँ, तो क्या मेल्स को आयरन की कमी नहीं होता? जी जरूर होता है। अगर कोई मेल है, बहुत दुर्बल है, थोड़ा सा काम करने से ही उनको थकान आ जाती है, या फिर रिपोर्ट लेके आया है जिसमें आप सामने से देख रहे हो कि उसमें हीमोग्लोबिन कम है, तो भी आप आयरन दे सकते हो। यूएसपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डोजेस पे आते हैं, 1 टैबलेट डेली आफ्टर मील। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिए, आयरन एंड कैल्शियम साथ साथ नहीं, दोनों में 4 से 6 घंटे का अंतर होगा। ओके। अब मतलब आप सुबह आयरन दे रहे हैं, शाम के समय पे कैल्शियम ले लो।
नेक्स्ट एक प्रोडक्ट आता है फिट डॉग पाउडर। नाम से ही पता चल रहा है आपको फिट बनाने के लिए है ये प्रोडक्ट। देखिए दोनों जगहों में बेसिकली ये बहुत बढ़िया काम करता है। नंबर वन इज आपका डाइजेशन, नंबर टू है वेट मैनेजमेंट आपको फिट रखने के लिए। सो आयुर्वेदा ने जो हजम पाचन के लिए सजेस्ट किया है दैट इज त्रिफला, अजवाइन, जीरा, इन सबको भी हमने इस प्रोडक्ट में रखा है। चलिए देखते हैं इसका की इंग्रेडिएंट क्या है। हजम पाचन के लिए है गुड बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है प्रोबायोटिक। कुछ एंटीऑक्सीडेंट है एंड वेट घटाने के लिए गार्सिनिया एंड ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट इसमें अवेलेबल है। अब ज्यादातर जिनको भी हाई ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है, और पता है ये जो ब्लोटिंग या फिर आंतों की समस्या है ना, ये वेट मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। मतलब जिनको बहुत ज्यादा पेट की समस्या है उनको वेट घटाने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये प्रोडक्ट। हियर आर सम रिसर्च पेपर्स। अभी जैसे कि मैंने बोला अब फिट बनाने का काम करता है, तो देखिए फिट बनाने के लिए कितने सारे इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे डाले हैं। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इतने सारे प्रोडक्ट के नाम आपको याद तो रहने वाले हैं नहीं। इसमें जिंजर है, लेमन है, अश्वगंधा, क्यूमीन, अर्जुन, ग्रीन टी तो बोला ही पहले, लिकोराइस, ब्लैक पेपर, दालचीनी, तुलसी, हिंग, इन सभी का मिश्रण है। अब देखिए फिट रखने के लिए, रहने के लिए हर ऑर्गन को स्वस्थ रहना जरूरी है, राइट। अर्जुना है तो थोड़ा सा हार्ट में भी मदद कर देगा। लेमन एक्सट्रैक्ट है तो थोड़ा सा विटामिन सी प्रोवाइड करेगा और इम्यूनिटी भी तंदुरुस्त रहेगा। ग्रीन टी के बारे में तो बोला ही पहले। ब्लैक पेपर है तो अब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, राइट। तुलसी है अगेन वो थ्रोट प्रॉब्लम में मदद करेगा। तो ओवरऑल आपको फिट रखने का काम करता है। कहाँ कहाँ देंगे, जैसे कि मैंने बोला दो फोकस एरिया है क्या, नंबर वन वेट मैनेजमेंट, नंबर टू हजम पाचन, वो तो हो ही गया। और कहाँ दे सकते हैं, वकेचा क्या बोला कि प्री वर्कआउट ड्रिंक। अब पोस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज करने के बाद बहुत सारे एनर्जी खत्म हो गए हैं, अब दीजिए फिट डॉग, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो छोटी मोटी भूख होती है, आप फील्ड में जाते हो तब भी आप इसे कैरी कर सकते हो। कुछ अच्छा ड्रिंक आप लीजिए, राइट। वरना क्या ले लेंगे बाहर से, पकोड़े, समोसे, जलेबी ले लेंगे। खुद को इससे भी रोकिए और कुछ हेल्दी चीज भी लीजिए। साथ ही साथ ऑब्वियसली ये कोई भी हजम पाचन की समस्या को धीरे धीरे बेहतर करेगा। यूएसपी हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट का सम्मिश्रण इसमें एक ही साथ इकट्ठे अवेलेबल है। पुराने समय में हमें हेल्थ मिलती थी तो टेस्ट नहीं मिलता था। करेला, नीम, क्या क्या खाना पड़ता था विदाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट। लेकिन आज साइंस की मॉडिफिकेशन की वजह से हेल्थ और टेस्ट दोनों एक साथ मिल सकता है। टेस्टी ड्रिंक में अवेलेबल है। कितना लेना है, वन स्कूप डेली आप पानी के साथ मिला के या जूस के साथ मिला के ले सकते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हाइट डॉग पाउडर, जो कि समझ में ही आ रहा है नाम से, बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करती है। अब बच्चों की मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए हाइट बढ़ता है 17-18 साल तक, ओके। अभी कोई 16-17 साल की उम्र में इसको शुरू करेगा उसका उतना बेनिफिट नहीं आएगा, जबकि कोई अगर बचपन से ही अपने बच्चे को ये पिलाएगा तो जब वो 15-16 साल की उम्र में जाएंगे तो उनका हाइट ऑप्टिमम रहेगा। बच्चे का हाइट हमेशा माँ बाप की, माता पिता की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उससे भी 10% बढ़ सकता है अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला तो। इंडिया में यही प्रॉब्लम हो रहा है। देखा जा रहा है 35% चिल्ड्रन आर स्टंटेड, यानी एज के अनुसार से कम हाइट। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन के तौर पे चाहिए क्या, अगर हड्डी का ग्रोथ चाहिए तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारे चीज चाहिए। एग्जैक्टली यही सारे इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे डाले हैं।
और विस्तार में देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें है। उससे पहले दीज आर सम रिसर्च पेपर। अब हम डिटेल इंग्रेडिएंट इसको स्टडी करेंगे। देखिए, कोई भी ये प्रोडक्ट आप देंगे तो बच्चे के जो पेरेंट है उन्हीं को आप समझाएंगे। कोई भी पेरेंट ये चाहता है कि अपने बच्चे को थोड़ा सा क्या दे रहे हैं, कितना सेफ है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, या डिटेल में जानना चाहते हैं। राइट, आप अपने बच्चों को भी जाने बिना कोई ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं दे दोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को डिटेल में समझाना जरूरी है पेरेंट्स को। प्रोटीन के तौर पे ज्यादातर बच्चे क्या पीते हैं घर में? दूध। वो भी बच्चे बहुत नखरा करके पीता है। लेकिन यहाँ पे हमने सोयाबीन का प्रोटीन और दूध का प्रोटीन दोनों मिला के डाले। कोलेस्ट्रॉल जो कि दूध से कहीं गुना बेहतर होता है, वो हमने यहाँ पे डाले। साथ ही साथ इसमें है L-arginine, जो हड्डियों की दोनों टिप से ग्रोथ करने में मदद करता है। हड्डी का दो जो टिप होता है ना, वहां से ग्रोथ करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें जिंक है, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है, जो बच्चों का एक ओवरऑल हेल्थ में मदद करता है, आंतों का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। तो कहाँ कहाँ दे सकते हैं? ऑब्वियसली हाइट बढ़ाने के लिए दे सकते हैं बच्चों का। बेनिफिट क्या है या फिर यूएसपी क्या है? ऑब्वियसली एक हेल्दी टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर में ये अवेलेबल है। ओके, ज्यादातर बच्चों को ये चॉकलेट फ्लेवर पसंद ही आते हैं। कितना लेना है? 1 स्कूप डेली दूध के साथ या पानी के साथ मिलाते हैं। मैं हमेशा दूध के साथ ही सजेस्ट करती हूँ ये पाउडर। लेकिन कोई बच्चा अगर है दूध बिल्कुल नहीं पचता या फिर दूध बिल्कुल ही लेना नहीं चाहते हैं, तो उनको पानी में दीजिए, वरना दूध के साथ हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डेलिफ टैबलेट, जो कि एक मल्टीविटामिन है। इंडिया में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, मतलब विटामिन एंड मिनरल, जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, जिसके कारण से दुर्बलता और धीरे धीरे वो क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। इसी के लिए अभी मल्टीविटामिन की मार्केट इतना बढ़ रहा है। कितना रेट से बढ़ रहा है मैं दिखाऊंगी आपको। उससे पहले हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट पे फोकस कर लेते हैं। इसमें A to Z विटामिन है, मिनरल है एंड एडेप्टोजेंस भी अवेलेबल है। जो मैं इसका मार्केट ग्रोथ के बारे में बात कर रही थी, प्रोजेक्शन ये कह रहा है कि USD 278 बिलियन की मार्केट कैप्चर कर लेगी ये अकेले मल्टीविटामिन की बिजनेस बाय 2030। 20% CAGR की रेट से ये बढ़ रहा है एंड बहुत सारे खास करके अर्बन शहर में रहने वाले लोग मल्टीविटामिन का कंजम्पशन करते हैं, खासकर पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस आए हैं। दीज आर सम रिसर्च पेपर्स। हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक ही सिंगल प्रोडक्ट में, जैसे कि हमने जब विटाडॉक किया था तब भी यही बताया था कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड अडाप्टोजन तीनों इकट्ठे अवेलेबल है। कहाँ देंगे? जैसे कि मल्टीविटामिन हमारी स्किन हेयर के लिए अच्छा होता है, हमारी डेली एनर्जी मेंटेन करने में, डेली का जो विटामिन मिनरल का नीड है उसको मेंटेन करने के लिए आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, कोई भी डिजीज में सपोर्टिंग प्रोडक्ट के तौर पे भी आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आपका ये भी आ सकता है कि मैडम तो फिर कौन सा दे, डे लिफ्ट की विटाडॉक? जो जिसका बजट में फिट आए वो दे दीजिए। ठीक है, अगर डिजीज कंडीशन बहुत सीवियर है या फिर आपका क्लाइंट बहुत ही दुर्बल है, आपको लग रहा है बहुत ही न्यूट्रिशन की कमी है, तो विटाडॉक ही दीजिए। यूएसपी हमने ऑलरेडी कर लिया है। चलिए आते हैं इसके डोजेस पे। 1 टैबलेट डेली, प्रेफरेबली आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, दिन में कभी भी आप बड़े पेट ले सकते हैं। नाउ हम ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के अंत में पहुंच चुके हैं। मैं ये बात हमेशा बोल देती हूँ क्योंकि लोग सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं मीटिंग में की ट्रेनिंग की शुरुआत में और ट्रेनिंग के अंत में। ठीक है, तो जब मैं बोल देती हूँ कि अंत होने वाला है, तब फिर लोग थोड़ा सा और कंसंट्रेशन के साथ सुनने लगते हैं। जस्ट जोकिंग।
सो आते हैं और लास्ट प्रोडक्ट विच इज अश्वगंधा KSM 66। ये जो KSM 66 वेरिएंट है अश्वगंधा का, यही इसका यूएसपी है। मार्केट में कई तरह के अश्वगंधा अवेलेबल है, लेकिन सबसे खास वेरिएंट जो होते हैं वो है KSM 66। 80% ऑफ अर्बन इंडियंस जो कि हाई स्ट्रेस की समस्या, नींद की कमी की समस्या से गुजरते हैं। आयुर्वेदा ने स्ट्रेस को कम करने के लिए हमेशा से ही अश्वगंधा को सजेस्ट किया है। इसे इंडियन जिंक्सिंग भी कहा जाता है। अगर मैं की इंग्रेडिएंट की बात करूं तो वो यहाँ पे है अश्वगंधा KSM 66, जिसको स्टैंडर्डाइज किया है 5% विथेनॉल से। अगर स्ट्रेस क्राइसिस की बात करूं तो 14 बिलियन ऑफ एनुअल लॉस होता है प्रोडक्टिविटी में ड्यू टू स्ट्रेस। धीरे धीरे लोगों में स्लीप डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहा है। दीज आर सम रिसर्च पेपर। देखिए, एक दिन की नींद अगर खराब होती है ना, तो अपना अगला एक जो काम का दिन वो खराब हो जाती है, राइट। अगर मैं काल रात को ठीक से नहीं सो पाई, आज मेरा मूड चिड़चिड़ करेगा, मैं कोई भी काम में ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। हो सकता है किसी से मेरी अनबन भी हो जाए, क्योंकि मेरा मूड चिड़ा हुआ है। और हमारी ये जो डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस है, यहाँ पे तो लोगों से जो रिश्ता है वो ही सबसे बड़ी बात है ना। तो उसको तो हम खराब नहीं कर सकते। तो हमारी नींद, हमारी मूड, हमारी स्ट्रेस मैनेज करना भी हमें आनी चाहिए। उसके लिए एक प्रोडक्ट है अश्वगंधा KSM 66, जो कि मैं इतने समय से बोल रही हूँ, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कंट्रोल करता है, राइट। आपकी एनर्जी, स्टेमिना को रखने में मदद करता है, स्लीप में मदद करता है, यहाँ तक कि ये ना कंसीव कराने में भी मदद करता है, क्योंकि बहुत समय स्ट्रेस के कारण ना वो हॉर्मोन्स ठीक ठाक काम नहीं करते। तो जब ये अश्वगंधा जाएगा और स्ट्रेस स्ट्रेस के ऊपर काम करेगा, हार्मोन ठीक ठाक से काम करने लगेगा, कंसीव भी हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप किसी को भी कंसीव कराने वाला प्रोडक्ट दे रहे हो, उनकी कॉम्बिनेशन में एक अश्वगंधा भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट की शुरुआत में ही बोला था, इसका इंग्रेडिएंट ही इसका यूएसपी है। तो इसमें जो पेटेंटेड KSM 66 एक्सट्रैक्ट है वो हाईएस्ट क्वालिटी वाला अश्वगंधा होता है। क्लिनिकल ट्रायल से गुजर चुके हैं कहीं सारे। जो डोजेस है वो ये बताती है कि दिस डोजेस इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर ह्यूमन। कितना लेना है? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील, ठीक है। 1 टैबलेट आफ्टर मील, दिन में 2 बार। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आज का मेरा सेशन तो यहीं पे समाप्त होते हैं।